आप सभी को प्रणाम है। आइए आज आपको ले चलते हैं तीर्थराज प्रयाग के मनकामेश्वर मंदिर, जो प्रयाग शहर से 40 किलोमीटर दूर है। और हम आ गए हैं प्रयागराज से लगभग 20 किलोमीटर दूर, और आपको ले चल रहे हैं ये अपनी फटफड़िया के सहारे। ये अपनी फटफड़िया अपनी तो आइए अपनी यात्रा में यहाँ से आगे चलते हैं मनकामेश्वर महादेव के लिए। और ये सावन का पवित्र महीना है, महादेव का महीना है। हर हर महादेव। यहीं से आगे हम लोगों को जाना है उस टेले पर जहाँ पर मनकामेश्वर महादेव विराजमान है। तो आइए चलते हैं। और ये रास्ते में नहर में जल क्रीड़ा करते हुए बच्चे यहाँ के, क्योंकि गर्मी का मौसम है और आनंद ले रहे हैं, छलांग लगा लगा के असली जल क्रीड़ा कर रहे हैं। ये यहाँ पे इनका स्विमिंग पूल की कोई सीमा नहीं है, नहर में किसी भी अंत तक ये तैर सकते हैं। हर हर श्री सिद्धेश्वर दरबार के पास हम लोग आ गए हैं और यहाँ से मनकामेश्वर कुछ ही दूरी पर है। तो चलते हैं आगे। हम आ गए हैं मनकामेश्वर, और मनकामेश्वर महादेव का मेन प्रवेश द्वार नहर के बगल में ही बना हुआ है। तो चलते हैं, सामने जो टीला है यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे ऊपर। सामने आपको देख सकते हैं मनकामेश्वर महादेव के टीले के ऊपर महादेव के सामने जो हरियाली वाला टीला है, इसी के ऊपर विराजमान है मनकामेश्वर महादेव। और ये नहर से ठीक बाएं लालापुर भटपुरा गाँव है ये, जो प्रयागराज से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और चलते हैं, दर्शन करते हैं मनकामेश्वर महादेव के। बहुत ही दृश्य यहाँ पे मनोरम है। और ये तीर्थ मनकामेश्वर महादेव टीले की सीढ़ियाँ, बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार बना हुआ है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ करके चलते हैं। यहाँ पे बंदर महाराज भी चारों तरफ अपने उछल कूद कर रहे हैं, और अभी वो कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं, कैमरे से बच रहे हैं वो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये प्रकृति का नज़ारा है। बहुत ही रमणीय स्थान है ये मनकामेश्वर महादेव। कहते हैं ये है सामने शिवलिंग, हर हर महादेव। बहुत ही दिव्य आरती हो रही है इसमें। और हम भी सावन का महीना है तो अपना जल लाभिषेक कर देते हैं भगवान महादेव से। कुछ मनोकामना है तो आप भी ये मनकामेश्वर महादेव से अपनी मन की बात कह सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। मनकामेश्वर महादेव, और ये पत्थरों के बीच, इन शिलाओं के बीच देखिए बहुत छोटे पुजारी बैठे हुए हैं, और क्योंकि ये पूजा पाठ में व्यस्त हैं अभी। और यहाँ पे सीनियर पुजारी, और ये बहुत ही अद्भुत शिवलिंग कहते हैं। बहुत ही लगातार बारिश के बाद ये स्वयंभू शिवलिंग प्रकट है। ये नंदी भगवान विराजमान यहाँ पे। सावन का पवित्र महीना है तो सभी लोग महादेव के दर्शन करना चाहते हैं। और दर्शन के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे, आपको ले चलते हैं आज एक और नई जगह पे। यहाँ पे ये छोटी छोटी मूर्तियाँ भी विराजमान हैं।
पत्थरों के नीचे। यहाँ पे इनकी जो छत है ये इस पहाड़ी की पत्थर जो शिलाएं हैं यही इनकी छत है। ये प्राकृतिक रूप से छत बनी हुई है, स्वयंभू भी छत है, जो छत का निर्माण नहीं कराया गया है। उसी के नीचे विराजमान है मनकामेश्वर महादेव। आप देख सकते हैं पत्थर की जो शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं शिलाओं के नीचे विराजमान है। ये ऊपर छत भी दिख रहा है आपको, भगवान नागेश्वर महादेव है। ये नागेश्वर शिवलिंग के नाम से भी फेमस है। मनकामेश्वर, मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान महादेव, देवों को देव, नाथों के नाथ, विश्वनाथ महादेव, मनकामेश्वर महादेव, जो तीर्थराज प्रयाग से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और ये देख रहे हैं हमारे पीछे नाग देवता यहाँ पर, और ये शिलाएं जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल देखिए छत जो है ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से भगवान ने अपनी छत बना रखी है। और ये मंदिर के बाहर का दृश्य, बिल्कुल चारों तरफ से हरियाली हरियाली, ऐसा लगता है बिल्कुल हम प्रकृति के बीच में आ गए हैं। और आगे बढ़ते हैं जब मनकामेश्वर महादेव से, तो यहाँ पर आगे चलते हैं, देखते हैं मंदिर के दूसरे हिस्से को भी दर्शन आपको कराते हैं। और आगे बढ़ने के छोटा सा मंदिर, और यहाँ पर ठीक नागेश्वर भगवान, ये देखिए बड़ी बड़ी शिलाओं के ठीक बगल में। और ये मंदिर का प्रांगण है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। पवन देवता भी बहुत ही खुश हैं आज। और ये देखिए शिलाएं, पत्थरें बहुत बड़े बड़े, अति प्राचीन, और बिल्कुल दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पर नज़र आएगा हरियाली ही हरियाली। शिव का स्वरूप यहाँ पे विराजमान, बिल्कुल शिव स्वरूप है, शिव की ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। और इतना रमणीय स्थान है, इतना सुंदर दृश्य है कि शब्दों में इसका बखान नहीं कर सकते हैं। कैमरे को थोड़ा सा जूम करके हम दिखाना चाहेंगे आपको। सामने पहाड़ी ही पहाड़ी है, और उन पहाड़ियों के बीच में भी विराजमान है भगवान राम की नगरी। जी हाँ, और ये मंदिर का कुछ प्रांगण का ये हिस्सा, जहाँ पे लोग विश्राम भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, अपने महादेव से कुछ अपना मन की बात भी कह रहे हैं। देखिए शिलाओं के बीच में यहाँ पर एक गणेश भगवान भी विराजमान है। गणपति जी भी यहाँ बैठे हुए हैं इन हरियाली के बीच में, नागेश्वर भगवान के बीच। देखिए बहुत बड़ी सुंदर शिला है ये, गणेश भगवान शिलाओं के बीच में विराजमान। तो अपनी यात्रा चलती है आगे की ओर, और मिलते हैं आपसे। ये सीढ़ियों पे हम लोग वापस आ गए, बहुत ही सुंदर स्थान। और सीढ़ी से ठीक बाएं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तालाब भी बना हुआ है। ये घंटियाँ यहाँ पे गेट पे बंधी हुई है। ये देखिए इसी के बगल में यहाँ पे तालाब, स्विमिंग पूल, ये बंदर उछल कूद कर रहे हैं। आ ही गए आखिर ये स्वान महाराज। और ये मंदिर का मेन प्रवेश द्वार, और विशाल काय वृक्ष, ये मंदिर की सीढ़ियाँ। मनकामेश्वर महादेव जो कि अति प्राचीन शिवलिंग है, जो कि यहाँ के लोग नागेश्वर महादेव के नाम से इसको मानते हैं। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग का अति प्राचीन जो मनकामेश्वर महादेव का मंदिर है वो लालापुर भटपुरा गांव का है, जो तीर्थराज प्रयाग से लगभग सिटी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बंदर नाराज लोग जो हैं आपको चल कोई मचाएं यहाँ पे, देखिए सामान निकालने की कोशिश किए हैं ये।
और रास्ते में प्यास बुझाने के लिए ये प्राकृतिक कुआं यहाँ पर विराजमान था, रास्ते के बगल ही जो हमें मिल गया। तो यहाँ पर अब आइए अपनी प्यास बुझाते हैं इस कुएं के पानी से, और प्यास बुझाने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे जो बहुत ही सिद्ध स्थान है भगवान राम का।